आज के हमारे चुनावी सभा में बैठो बैठो, मंच पर खड़े जगह तो बैठो, कम से कम बैठो, आप तो बैठो, ये दिखेगा नहीं, फिर बैठ जाओ 5 मिनट को। बैठ जाओ राजू, बैठ जाओ 5 मिनट को, थोड़ा सा सही रह लो, थोड़ा आगे से पहुंच जाओ। अब 6 को तो आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में सीकर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी परम सरदेश स्वामी श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब, सम्मानीय डॉक्टर BL रनवा जी, भवनलाल जी जहांगीर साहब, हमारे जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनोहरी जी यादव साहब, गोविंद जी सैनी, खैरवा जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बड़े युवा साथी। धूप भी है लेकिन देखो बादलों भी आ रहे हो बीच बीच में, अपने भगवान भी थोड़ी। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूं, मैं तो आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि जको आशीर्वाद आप लोग मैंने दियो, विश्व ज्यादा आशीर्वाद आप स्वामी जी ने दो। आई हाथ जोड़ आप लोगों के बीच में विनती करवा के लिए, अरे बात को आभार जतावा के लिए आयो कि आप लोग, मैंने एक साधारण परिवार का नौजवान ने विधानसभा में पूछायो और वह चुनाव से पहली बात थी जकी मेरे लिए लागू, और आज भी वही काम है। मैं थाने खेचो कदे भी कोई काम है, सुभाष मिल को सीधो और हाथ पकड़ लीजो, और सीधो और हाथ पकड़ से कोई न, मैं आप भी कोई नहीं भाई फलाना ले यार, वो बड़ा काम सारा वाला पानी हो चाहे कोई और वो, एक भी काम था को पेंडिंग कौन रहे। सरकार बनता ही सबसे पहले काम पानी की घोषणा करवाई, और माननीय स्वामी जी का प्रयास सु 2 जगह से पानी, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना इंदिरा गांधी नहर के द्वारा माननीय स्वामी जी 8,000 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा दिया है। 2025 तानी हर घर के मायने सतलुज को पानी टूटी खोलो ला जाए, बीमाशो आ जाए, मैं तो थान देखो आई बात करें। दूसरी बात, यमुना जल समझौता कराए 30 साल से उसको पेंडिंग हो, अब माता बहना कितनी परेशान हो रही है पानी के लिए, बाकी लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना स्वीकृत हो चुकी, DPR को काम चल रहे, पानी के ऊपर विशेष जोर है। जगह के मायने कई बूढ़ा होगा, आज पानी आवलो काल आवलो, लेकिन थाने में विश्वास दे रहे हो कि कार्यकाल के मायने मायना आपके बीच में पानी पहुंचा लो, बात को विश्वास है। पिछले 10 साल से मोदी जी को देखो, स्वामी जी को 10 साल को कार्यकाल देखो। मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात, क्योंकि लेट भी काफी हो रहा था, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, आप निवेदन कर रहे हो, 10 साल के मायने जो मोदी जी शासन करो, भी शासन ने देखो, 10 साल के मायने मोदी जी का फैसला करा, वह फैसला ने देखो। आज मोदी जी का फैसला की बदौलत, बाकी इच्छा शक्ति की बदौलत पूरी दुनिया के मायने मोदी जी का और हिंदुस्तान का नाम को डंको पूरी दुनिया के मायने भाग रहे। अरे चुनाव कोई लोकल चुनाव को नहीं है, स्वामी जी को केवल अमराराम जी को चुनाव को नहीं है, वो चुनाव देश का भविष्य को चुनाव है। था का एक वोट की ताकत छू मोदी जी ताकतवर बनेला, और जगो सपनों में लियो 2047 तक भारत ने जब 100 साल हो जाएगा आजादी का, 2047 में दुनिया को सबसे अग्रणी और शक्तिशाली देश भारत देश बढ़ावा को सपनू मोदी जी को है। आप सब लोगों ने मिल और 19 तारीख ने कमल का फूल को बटन दबा और मोदी जी का सपना ने साकार करना है। भाई लोगों, मोदी जी एक का नेता है, जगह कोई परिवार को नहीं है, आप लोगों के लिए, आपका बच्चा के लिए, आपका भविष्य के लिए, हर वक्त 24 घंटा आपका बच्चों का भविष्य के लिए और भारत देश का भविष्य के लिए वे नेता चिंता कर रहे हैं, वे नेता दिन रात काम कर रहे हैं। आपने का हाथ मजबूत करना है, माने सारा देना है, हर का प्रतिनिधि का रूप में सीकर लोकसभा सु मान्य स्वामी जी ने बड़ा वोटा सु जिता रखा सु भेजनो है। और राजनीति में एक चर्चा और चल रही है कि अगर अब की बार तीसरी बार स्वामी जी ने थे पूछा दिया डंखा वोट देर, तो अब का सेंटर का मैं मंत्री बन लाई, बात को आप विश्वास दे रहे हैं।
और हर काम था लोगों का पूरा वाला, बजट का बड़ा बड़ा काम पूरा वाला। वैसे से कोई के शादी ब्याह में कोई और काम में स्वामी जी न पूछ पाए भी काम के लिए मैं बैठा है का प्रतिनिधि का रूप में, लेकिन जगह बड़ा काम है थोड़ा सा का काम गिना रहे हो। 200 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज सीकर में लावा को काम स्वामी जी सुमेधानंद जी करे। शेखावाटी कॉलेज की कई वर्षा सुमांगी शेखावाटी कॉलेज बढ़ावा को काम माननीय स्वामी जी करे। नौजवानों के लिए 4 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए और 8 करोड़ 60 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक दौड़वा को वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक को काम चल रहा है। और सैन्य अकादमी जो कि सैनिक अकेडमी है या तो हिंदुस्तान के मायने शिमला चंडीगढ़ में पहली ही और दूसरी को काम सीकर में चाल रहे हजार देखे जो कोई तो कुण कर रहे हैं स्वामी जी कर रहे हैं। स्वामी जी भी मोदी जी की आके कोई बात तेज को ब्याह को छोरा टापना फिर करना वो काम तो आपको आपको परिवार अफाई अपने लिए दिन रात सोच रहे हैं नहीं यार लोगों को बलो कौन सो काम ले मोदी जी के नाम जबकि 5-7 ट्रेन मुश्किल से चलती 10 साल पहले आज 50 ट्रेन सीकर के मायने चल रही है। आपने नीम का तना श्रीमातो पर रिंगस के मायने सैकड़ों ट्रेन ना को ठहरा होगा नई ट्रेन चालू होगी और खंडेला के मायने तो यहाँ को काम कर दियो स्वामी जी। अगर वो काम देखा तो बहुत बड़े रॉयल के कनेज को यूरेनियम को कारखाना को काम चल रहे है। यूरेनियम को बहुत बड़ा प्लांट चल रहे है माननीय स्वामी जी की देन है जिसके बदौलत आज यूरेनियम को काम और कारखाना को काम चल रहा है। 35 साल पहले भी एक बार फाइल चाली और वह फाइल चाल बंद होगी और स्वामी जी जब एमपी बना तो अपना क्षेत्र का लोगों के लिए भी कारखाना को भी को काम यूरेनियम प्लांट को काम वापस चालू करवाए। हजारों लोगों ने रोजगार मिलसी अपना क्षेत्र के मायने सुविधा होसी और बी के लिए ट्रेन आसी तो ट्रेन की भी सुविधा से खंडेलो जुड़ सी। तो मैं तो आपने सबने बड़ा बुजुर्ग नौजवानों ने एक ही बात को भी निविनती कर रहा हूँ ये मौका ने खोदी जो बना सामान्य जगह लोग हैं पतो को जका काल तन तो दूसरी बात 20 दिन पहले तो आ खेरे चाहिए कर देंगे वो मैं खेरे चू पहली बार है आजादी का इतिहास के मायने कि पहली बैलेट पेपर उतार अभी ईवीएम मशीन अभी का हमारा हाथ को निशान को नहीं लोग की बात आपको कोई विजन को नहीं आपको कोई लेन देन को नहीं सिर्फ झूठी बात करें। अरे जक्का मेरा राम जी एमएलए को चुनाव दाताराम से लड़िया और तीसरा नंबर में 20,000 वोट आए जी जक्का ने कहते लाखों जीता हूँ पिछला चुनाव में तो कौन जीता 37,000 वोट आया था लोकसभा में जो आगे टोरा मार वालों काम है मैं बताऊं कॉमरेड आगे ने तो देखो मारे लायक कोई तो गति को नहीं क्यों हर बार देखो तो आप कहते हो पास जब ही मान लो टिक जा नहीं हर बार देखो तो आगे 10-12,000 वोट हमारे पास कहीं कर नहीं जीता ला जीता ही कटा कटे हार मान लीजिए चुनाव ने दूसरे दिन तक नहीं हार को नहीं माने फिर अखबार में हो जाए नहीं हार का। तो आप लोगों से मैं एक ही बात कर रहा हूं अपन विकास की तरफ ध्यान देना है अपना नौजवान बच्चा की तरफ ध्यान देना है। आप लोग मेहनत करो मजदूरी करो क्या के लिए बच्चा ने आगे बढ़ा बात। पिछला 5 साल की सरकार में 19 पेपर लीक हुआ अपना बच्चा तैयारी करवा के लिए जाए सीकर जाए जयपुर जाए कहीं भी कोचिंग करें अठे तैयारी करें और परीक्षा देवा जाए पर्चो लीक हो जाए। भजनलाल जी की सरकार बड़ी भारतीय जनता पार्टी की पहले काम मुख्यमंत्री जी करो कि जबकि पेपर लीक में गड़बड़ हुई बा लोगों ने अंदर घेरो। आजादी के बाद पहले मौके जब 65 से ज्यादा लोग नौकरी लागेड़ा थानादार है और दूसरा डिपार्टमेंट का है जगह गलत तरीका से नौकरी लागे जगह झाड़ देखे वो आज जेल के मायने बंद पड़े रोजी ने थे अखबार में फट रहे तो आज 5 ने पकड़ लिया आज 10 ने पकड़ लिया और मैं थाने विश्वास दे रहा हूं एक भी आदमी पेपर लीक के मायने बच्चे को लोग क्यों अरे जक्की मेहनत मजदूरी कर आपा अपना बच्चा ने फटावा के लिए भेजा और बाकी सागा न्याय हो जाए आपा देखा छोड़ो फटे को ना फटे का ही फटे पेपर लीक हो जाए जगह पीछा जगह देर आपका लाग जाए। तो इस चीज ने सारी चीजें सोचनी है अठा अपनी सरकार है बड़े मोदी जी की सरकार बने ली लेकिन अगर 88 पे आपा आप लोग कैंडिडेट नहीं भेजा अभी को फिर कोई मतलब को नहीं। एक सामाजिक संस्था जो दिन रात लोगों की सेवा में मानवता की सेवा में और गौ माता की सेवा में जगह 24 घंटा लाग रहा है अगर अयान का आदमी आप मौका नहीं दिए तो फिर अब बहुत बड़ी बात हुआ है। मैं सिर्फ एक ही बात कहवा के लिए आप लोगों ने आयो जको आशीर्वाद आप लोग दियो हाथ जोड़ रही 32 एक निवेदन कर रहे हो 20 ज्यादा आशीर्वाद दो तो अपनी बात रह सब लोगों की और कम रह जाओ फिर पास जी जाना लेकिन फिर बिम्बा बात करना नहीं यार बटे तो अपने से भी कम है
इन्हें पूरी ताकत लगानी है, एक एक आदमी ने, रिश्तेदार ने और मिलबदला खे सुन दी काम ने बिठाओ और अटासु स्वामी जी ने जीता और मोदी जी का हाथ मजबूत करो। बोलो भारत माता की, बोलो बस्ती माता की, बोलो गौ माता की। धन्यवाद। जय हिंद। अब स्वामी जी थाने हाँ जब आया डिमांड बोल दे। स्वामी जी आज हमारे बीच में तीसरी बार आए हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर। तो कोटड़ी लोहारवास की कुछ मांगों पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा स्वामी जी। एक तो इस पूरी ग्राम पंचायत में पीने के पानी की समस्या कुछ ज्यादा है। वहीं तिवाड़ी का बास, बरकड़ा, नारपुरा, भोजागा की ढाणी, पुराका की ढाणी, लोहारवास, जाडाड़ा, देव महाराजवाड़ी, बड़वाड़ी से लेकर नरसाड़ा तक और कॉलोनी की साइड में पीएचईडी से घर घर पानी के कनेक्शन की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। सती सत्ता से लेकर उदाली तक सड़क निर्माण, बालाजी ग्राउंड से लेकर लोहारवास वाली सड़क तक इस क्षेत्र की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा रहता है, उनके पास सड़क की सुविधा नहीं है, वो सुनिश्चित की जाए। सती माता का मंदिर काफी बड़ा मंदिर है, आसपास के क्षेत्र में सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में माताजी के सुपुत्रों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। वहीं जयराम दास जी महाराज के शिष्य थे राम कुमार दास जी महाराज, उनका देवलोक गमन हुआ, उसके बाद में वहां की चादर पोशी अभी तक पेंडिंग पड़ी है, कोर्ट में वो मामला चल रहा है। तो वहां पर लक्ष्मण दास जी महाराज की चादर पोशी जो है के खा रहे हैं। वहीं लोहारवास में जो स्कूल है वो भवन जर्जर हो चुका है, तो उस भवन को नया भवन देने की मांग इस पूरी ग्राम पंचायत की। अब आगे की कड़ी में महाराज जी आप सभी को संबोधित करेंगे। और एक बड़ी सूचना, रामतड़ाई और बंजारा बस्ती में हमारे विधायक सुभाष जी मिल की तरफ से 2 ट्यूबवेल जो है पानी के लिए वो स्वीकृत करवाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका भी। अब आगे की कड़ी में महाराज जी का। राम मंदिर बनगौर बाद राम तलाई में ट्यूबवेल नहीं हो जाना, कहीं मतलब निकल लो यार, बैठ आराम से। जय स्वामी जी। भारत माता की, भारत माता की। हो गया कोई नहीं। इस धर्मनगरी कोटड़ी लोहारवास के इस पावन ग्वाड़ में लोकसभा चुनाव के जन संपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित इस बैठक में, इस सभा में हमारे लाडले विधायक आदरणीय श्री सुभाष मेल जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी बहुत ही सम्मानीय नेतागण, उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आदरणीय सुभाष जी ने और शायद बनवारी जी ने मेरे आने से पहले कुछ बात बता दी होंगी। एसपी साहब और सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भंवर जी हैं, हमारी सब कार्यकर्ता उपस्थित हैं। अभी आदरणीय विधायक जी आपको बता रहे थे 10 वर्ष में मैंने ये प्रयास किया कि आप लोगों ने 2 बार मुझे संसद में चुन करके भेजा, तो इस लोकसभा क्षेत्र को कुछ बड़े काम मिलने चाहिए। ये जो छोटे मोटे काम हैं ये तो हमारे सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद इसके मार्फत भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे विश्वविद्यालय का काम था, यूनिवर्सिटी का, वो बड़ा काम था, 600 करोड़ का काम था। आज आप कभी नवलगढ़ रोड पर जाएंगे तो आपको एक भव्य विश्वविद्यालय बना हुआ खड़ा मिलेगा, और मेरा विचार है कि शायद हिंदुस्तान में इतनी सुंदर बिल्डिंग शायद ही किसी यूनिवर्सिटी की बनी होगी। सांवली रोड पर मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ की लागत से बन गया, और अभी 100 करोड़ की लागत से
वहां पर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मिट्टी के ट्रैक पर दौड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो जाते हैं तो फिर उनको सिंथेटिक ट्रैक मिलता है। बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते और बाहर हो जाते हैं दौड़ से। मैं सांसद बनने से पहले ही लगभग 60 देशों में जाकर के आया बाहर। मेरा काम पढ़ाने का रहा, पढ़ने का रहा, योग सिखाने का, हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का, ये मेरा काम रहा है। और सारी दुनिया के 62 देशों में गया। मैं वहां देखता था कि वहां हर सिटी में सिंथेटिक ट्रैक। तो मैंने विचार किया कि मुझे मौका मिला तो सीकर में बच्चों को मौका देंगे। 8 करोड़ 60 लाख रुपए का सिंथेटिक ट्रैक, उसका फाउंडेशन रख करके काम चालू कर दिया। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात इसलिए कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे खेल के आते हैं, राजस्थान सरकार उनको सीधी नौकरी देती है, भारत सरकार उनको सीधी नौकरी देती है। कोई टेस्ट नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं, मेडल लेके आओ और नौकरी पाओ। और आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसा नौजवान जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लिया हो, उसको नौकरी दिलाने का मेरा काम है। ये प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं। अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने सब काम कर दिए हैं। सांसद बना तो 8 ट्रेनें चलती थी, आज 60 चलती हैं। पहले केवल जयपुर, चूरू, लुहारू जाकर के अधिकतम एक ट्रेन बड़ी मुश्किल से दिल्ली तक जाया करती थी। आज हमारी ट्रेनें पूरे देश में जा रही हैं। रामेश्वरम, बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा, प्रयाग, ऐसे ऐसे स्थानों पर हमारी ट्रेनें जा रही हैं। त्रिवेंद्रम में जा रही है कि लोग नाम नहीं जानते थे कि ये इलाके कहां हैं। अभी राम मंदिर के निर्माण के बाद मैंने एक आस्था स्पेशल ट्रेन भिजवाई, 1350 लोग गए उसमें, 400 महिलाएं और बाकी पुरुष। केवल 1100 रुपए में ट्रेन गई, 1100 रुपए देने पड़े। 3 दिन का कार्यक्रम रहा। लोग इतने खुश होकर के आए रामलला के दर्शन करके। तो मेरा काम विचार है कि बड़े बड़े काम हों। अभी विधायक जी ने बताया कोई ये आपके रॉयल के अंदर जो कारखाना बन रहा है उस पर 3000 करोड़ रुपए की लागत, 2000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो ही भर्तियां शुरू होंगी उसमें कम से कम 1500 बच्चे केवल अकेले आपके खंडेला के भर्ती होने चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को। हमारे यहाँ नौकरी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। फिर उसमें और काम मिलेंगे, वहां तक ट्रेन भी आएगी। एक दिन मुझे कहने लगे साहब खंडेला ट्रेन लाओ, मैं लाएंगे। तो मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़ा दीजिए, खंडेला क्या ले आशो? तो मैं कह रहे वो कारखानों बन गयो भी माल ढोल सी ट्रेन ले जाएगी माल। तो ट्रेन के लिए माल वो लाइन बनेगी तो उस पर रेल वो सवारी गाड़ी भी चला देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये प्रयास है मेरे, बड़े बड़े काम होने चाहिए। आपसे मेरा आग्रह है, पानी की बात कर रहे थे, पानी का, पीने के पानी का बजट स्वीकृत हो गया, डीपीआर बन गया। अब एक बार कई बार लोग कहते हैं साहब पहले क्यों नहीं आया? पहले इसलिए नहीं आया कि हमारी भाजपा की सरकार सेंटर में नहीं थी। सेंटर में थी तो स्टेट में नहीं थी, स्टेट में आई तो हरियाणा में नहीं थी। जब तक तीनों का त्रिवेणी संगम नहीं बने तब तक ये काम नहीं हो सकता था। राम जी की कृपा हुई, तीनों जगह हमारी सरकार आ गई और उसका एमओयू हो गया, बजट स्वीकृत हो गया। अब 2 साल के भीतर कोटड़ी में पानी टूटी खोलेंगे तो नहर का मीठा पानी पीने को मिलेगा। यमुना का पानी आएगा फिर सिंचाई का, उसमें 4-5 साल लग जाएंगे, खर्चा बहुत है। अपने गांव में सरपंच के जी मारो कोटो कौन दियो, अरे कोटो 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। मैं तो 30-30 हजार करोड़ की बात करता हूं, वो काम करवाता हूं। मेरे काम ही वो है, बड़े बड़े काम हैं। क्योंकि इस बार सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं दिन भर यही बात सोचता रहता हूं। अब कारण है, विधायक जी कह रहे हैं ना कि भाई मेरे परिवार को नहीं, उसका एक फायदा है। अब आपको सोचना पड़ता है कि टाबरा की शादी करनी है, सगाई करनी है,
टाबरा नौकरी लगवाणो है, पढ़ाणो है, बाका मकान बनाना है, कहीं बात भरनो है, कहीं छूछक देनो है, करनो है कि नहीं? आपा मुक्त आमेर मोदी वो झंझट ही को नहीं। रात दिन यही सोचते हैं कि हमारे देश का भला कैसे हो, हमारे युवाओं का भला कैसे हो, हमारे नागरिकों का भला कैसे हो, और कोई काम हमारे पास नहीं है। तो मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मेरा प्रयास रहेगा कि सीकर जिले को, अंत में एक बात बता दूं, सीकर का महत्व क्या है। अभी पूरे देश में 100 जिले छांटे भारत सरकार ने, मोदी जी ने, कि अभी 100 जिलों के छतों के ऊपर रूफटॉप लगा देंगे, उसमें सरकार सब्सिडी देगी 75% और 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी। तो 100 जिले छांटे, अब 100 में 3 छांटे राजस्थान के और 3 में जोधपुर जयपुर के बाद में सीकर। अरे और बड़ा बड़ा भी तो है ना, मंत्री बैठे हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष बैठे कोटा में, अर्जुन राम जी बीकानेर मंत्री बैठे हो, लेकिन बाबा जी ने बाबा जी की तो ध्यान रखे ना। तो मेरा वो विशेष ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। अभी विधायक जी बैठे हैं कि हमारी ये चुनाव चल रहा है, 4 जिलों को अमित शाह जी ने वहीं बुला लिया जयपुर में ही, और मेरे यहां चल करके आगे सीकर में। तो विशेष स्नेह और भाव उनका रहता है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं अपने इलाके के काम करवाऊं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि 19 तारीख को आपका एक एक वोट मिलना चाहिए। बहुत से भाई आएंगे, कामरेड भी आएंगे, कामरेडों से, कांग्रेस वालों से ये पूछ लो भाई एक काम बता दो, तुम एक ऐसा काम बता दो जो सबके काम आता हो, एक काम सिंगल। कितने मंत्री रहे, कितने एमपी रहे, सब कुछ रहे। ये गांव में सड़क बनी ना पीएमजीएसवाई की, ये भी अटल जी के टाइम हमारी बनी थी, भाजपा ने बना के दी थी। तो उन्होंने कोई काम नहीं, हाँ भाषण बहुत दे जाएंगे, कामरेड फटकारा खूब दें, किसानों की बात करेंगे। उनसे पूछो कोई 27 साल बंगाल में रहे तुम, वहां किसानों का शेर दाना खरीदा क्या तुमने? बंगाल देश का 1 नंबर प्रदेश था, 1 नंबर। 27 साल में जिंदाबाद मुर्दाबाद करके सारी फैक्ट्री बंद करवा दी, सारी बंद करवा दी। वो फैक्ट्री वाले भाग भाग करके चले गए गुजरात महाराष्ट्र के अंदर, वहां चल रही उनकी फैक्ट्रियों को जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला है ही नहीं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है, सड़कों पर धरने देने से विकास का, देश का विकास नहीं होता है। विकास मोदी की तरह काम करने होता है। हर घर को बिजली मिल रही है, अनेक शौचालय बने, अनेक गरीबों के मकान बने, 500 रुपए में बिजली के कनेक्शन दिए। अभी 2 रुपए पेट्रोल सस्ता मोदी जी ने कर दिया और 2% हमने कर दिया। अब 4 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, आते ही कर दिया। गैस सिलेंडर 350 रुपए में कर दिए। तो मोदी जी का विजन है कि गरीब को फायदा होना चाहिए। यहाँ किसान खड़े हैं, 6000 रुपए हर साल आपको किसान सम्मान निधि के मिल जाते हैं। 2 रुपए राजस्थान, 2000 राजस्थान सरकार ने कर दिए, अगले साल 2000, फिर उससे अगले साल 2000, फिर 3 साल में 6000 राजस्थान सरकार देगी, 6 मोदी देगा, 12000 रुपए हर साल किसान को मिलेंगे। कोई छिजत नहीं, कोई और नहीं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप अपना मतदान देकर के मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा उपस्थित हूं, यही मेरा निवेदन है। बाकी आपने जो मांग रखी है माननीय विधायक जी और हम मिलकर के प्रयास करेंगे लगभग सारी मांगे पूरी हों। कोई छोटी मोटी रह जाएगी तो फिर मोदी जी से निवेदन करेंगे, कोई बड़ी होगी तो, और यहाँ की बड़ी होगी तो मुख्यमंत्री से करेंगे। अब तो सीएम भी हमारा है और पीएम भी हमारा है, यही निवेदन है। विधायक भी आपका और एमपी भी आपका, कड़ी से कड़ी ठीक जुड़ रही है। धन्यवाद।